देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। पापा ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें? अब वो कागज साइन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप पापा? हम सही कह रहे हैं बच्चे। कुछ जमाना ऐसा आ गया है, इस जमाने में कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है। बस इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यही जमाने का दस्तूर है। हम तो थक गए लड़ाई लड़ते, अभी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जाइए और ये कागज साइन कर दीजिए। कर दो साइन बचवा। हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें हम। पर पहले हमें ये बताइए कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम पापा? शादी के अगले दिन डिवोर्स लेकर घर वापस जाए, मम्मी पापा के पास वापस जाए? गाँव वाले जीने देंगे हमारे मम्मी पापा को इसके बाद? अब पूछ रहे हैं क्या लिखा है? वही जो आपने पढ़ा ध्रुव जी। हम आपको ये तलाक नहीं देंगे। बेमन से ही सही, धोखे से ही सही, पर हमारी शादी हुई है ध्रुव जी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा है, सबके कोई मायने हैं ध्रुव जी। इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वचन लिया है हमने, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही आपको हटने दे सकते हैं। रिश्तों को सुधारने का एक मौका तो कानून भी देता है ना ध्रुव जी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा, आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। तिवारी जी का फोन आया था, अपने कंसाइनमेंट बारे पूछ रहे थे। क्या हुआ? अभी भी धानी के बारे में सोच रहे हो? परेशान काहे हो रहे हो? तुमने 30 दिन दे दिए ना, उसको बात खत्म। अब उसको जो करना है वो करती रहेगी। तुम आराम से रहो यार। चल घर चलते हैं, खाना खा के आते हैं, शाम को वापस भी आना है। हम घर नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। क्यों भाई, अब क्या परेशानी? हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम धानी को मौका क्यों नहीं देना चाहते। पत्नी है वो तुम्हारी, अपनी नहीं हमारी। वो जाओ, तुम पागल हो गए क्या? क्या यार, पूरा हाथ जला लिया अपना, इतना भी क्या गुस्सा है? बावले हो गए हो? हम ठीक है, बस 30 दिनों की तो बात है। 30 दिन, उसके बाद ना ये रिश्ता रहेगा और ना ही हमारा गुस्सा। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर देना। ये क्या हो गया हमसे? जी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना तो 100 बार सोच समझ के करना। समझ गई आप? अरे ठीक है रूपा, सुन लिए। बार बार बोल के हमें शर्मिंदा मत करो, हम जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि वो धानी ले जाकर पूजा को चखा देगी खाना। पता होता तो हम मेहंदी नहीं मिलाते। रूपा, पर एक बात बहुत अच्छी हुई, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही पर हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अपने किए का ठीकरा हमने धानी के सर पे फोड़ दिया। हाँ, और हाजी जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा से पूजा और अभिषेक भी अब धानी से नफरत करने लगे हैं। वो पूजा जो धानी की साइड ले रही थी ना, ये हमारी साइड आ गई है ना? ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा अपने लोगों को हमारे खिलाफ करने का। देखो, तो करना चल। अरे जी, इसमें तो पासवर्ड लगा है। ये लड़की, बता पासवर्ड क्या है?
हमने पूछा बता पासवर्ड क्या है, बताती है या नहीं? जी जी, ये तो बड़ी डेट है, पासवर्ड बताने से नहीं। अब वीडियो कैसे डिलीट करेंगे? रूपा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमें इस घर से बाहर करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी आप हमने कभी नहीं सोचा था। और अब हमें झूठा साबित करने के लिए आप झूठी कहानियां बुन रही हैं। बकवास बंद करो दानी। Just shut up. देख दानी, झूठे हम नहीं है, झूठी तू है, तेरा पूरा खानदान है झूठा। तभी तो हमारे घर सृष्टि आने की वजह तू आ गई। अरे हम कड़वे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में होता है वही हमारी जबान पे होता है। तुम्हारी तरह और तुम्हारे परिवार की तरह नहीं प्रपंच रचते, समझी? क्या खानदान के घटिया संस्कार, काम तो लग जाए ढंग से। अरे जब लड़की गायब हो गई थी तो सबको सच काहे नहीं बताए? अमीर लड़का देखा नहीं कि दूसरी बहन को ब्याह के भेज दिए। अरे धोखा का बात करती है, धोखा तो हमारे साथ हुआ, अत्याचार हुआ हमारे साथ, सर फोड़ा गया हमारा। अरे हमने क्या अपना सर ले जाके दीवार पे मार दिए? हम तुम्हारे खानदान की तरफ पागल नहीं है। बस बुआ जी, आपको जो कहना है आप हमसे कहिए, लेकिन हमारे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं, वरना हम खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे। देखा ध्रुव, अभी भी तुम्हारे सामने हमें डरा रही है। दानी प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ।